प्रेम से बोलो श्री राम। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं बता रहा था कि जो शिव है ये ब्रह्मांड का रूप है। ब्रह्मांड कैसा है? गोल। पूरा आसमान को देखो तो कैसा है? गोला करो। आसमान गोल और धरती भी, और इन दोनों के बीच में सूर्य, चंद्रमा, तारे सितारे। तुम्हारी खोपड़ी, आंखें खोलो, मुंह पूरा खोलो, अंगुली देखो। अब कहां तक ले वो लंबी लिस्ट है। जो कुछ भी है सब गोल ही है। इसीलिए किसी ने जल्दी में कह दिया कि अरे भाई दुनिया गोल है। ये जो गोलाकार शिवलिंग है ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। अगर हमने शंकर जी की पूजा कर ली तो सबकी कर ली। और जब साकार में आप आते हैं तो कर्पूर गौरम, इधर राम जी हैं, शिव जी हैं। बोले इनका रिश्ता क्या है? बोले सेवक स्वामी सखा से पी के। ये एक दूसरे के सेवक भी हैं, सखा भी हैं। अगर शिव जी की प्रार्थना करते हैं राम जी, और एक गुप्त मत सबई कहो सिरनाए, सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। नारद जी से कहते हैं अशांत नारद को, जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाई शंकर सतनामा, जाई शंकर सतनामा। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। जब सती का त्याग किया, पूरे रामचरितमानस में ये स्वामी जी हुए आज के 4.25 साल पहले, जब हमारे यहाँ मुगलों का बड़ा अत्याचार हो रहा था। और जो हम लोग थे वो हमारे में संप्रदायवाद बड़ा जोर से था। शैव और विष्णु का उठा पटक, शैव और वैष्णव। ऐसे समय में तुलसी बाबा का आगमन हुआ और उन्होंने क्या समन्वयात्मक ये ग्रंथ दिया हिंदू जगत को। बल्कि ये हिंदू जगत को नहीं, ये जीव प्राणी मात्र जो भी मनुष्य जिस जाति धर्म का कहीं भी है, सबके लिए रामायण है। क्योंकि सब लोग पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। और ये सन्यासी का ग्रंथ नहीं है, ये एक गृहस्थ का चरित्र है। राम जी गृहस्थ हैं। हम लोग साधु होने के बाद भी गृहस्थ। ओम जय जगदीश हरे, लक्ष्मी माता के साथ। आप समझिए, श्री राम जय राम। तो ये जो प्रश्न आया है कि सुंदरकांड का पाठ स्त्रियों को करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं 5 दिन अभी हुआ हूँ। अगर किसी को विरोध हो तो मुझे मिल सकता है सब प्रमाण कि अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। मेरा राय और हनुमान जी की आज्ञा से ये राय है कि हनुमान जी का आराधना करने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है। और शिव जी की पूजा राम जी करते हैं, राम जी की पूजा शिव जी करते हैं। ये दोनों एक ही हैं। इसलिए हर स्त्री पुरुष शिव पूजा करने का, शिव जी को जल चढ़ाने का अधिकार रखता है। लेकिन और मूर्तियों को आप नहीं छू सकते। राम दरबार है, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, इनको छूना नहीं होता। थोड़ा सा ही फर्क है। आप हालांकि शिव मंदिरों में भी, जैसे केदारनाथ है, पशुपतिनाथ है, रामेश्वर है, इसके अंदर हर प्राणी के लिए आदेश और स्पर्श निषेध है, नहीं जा सकते आप। वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, आचारा प्रथमो धर्म, स्वच्छता की दृष्टि से कभी आपने नाक छुआ हो, कभी कान छुआ हो,
या जूता निकाला हो और आप चले गए। कई जगह तो मैंने देखा है कि लोग दुर्गा जी को चाहे हनुमान जी को मुंह में लड्डू ठूस देते हैं। ये बड़ी बात है। वहाँ एक पुजारी रखा गया है, उसके माध्यम से आपको करना है सब कुछ। श्री राम जय राम। मैं समझता हूँ कि बहनों को संतोष हुआ होगा। एक ही बात है, लेकिन हम कहाँ से चले थे वो भूल गए, फिर लौटते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषक कर जोई, विश्व भरण पोषक कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत यस होई। ये विष्णु भगवान की अंश अवतार है। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा